हेलो नमस्ते, मैं प्रियंका रावत आपका स्वागत करती हूँ अपने नए ब्लॉग में। आशा करती हूँ आप सब बढ़िया होंगे। और सुबह के 10:30 हो रहे हैं। मैं इस समय कपड़े ही धो रही हूँ, बर्तन मारने हैं और कपड़े धोने हैं। तो मैं कपड़े धो के लाई हूँ बाथरूम से। ये मैं छत में डालने जाती हूँ, बाल्टी में डाल रही हूँ क्योंकि इस बाल्टी में उस समय पानी था। तो मैंने मशीन में डाल दिया। तो मैं इनको बाल्टी में लेके जाती हूँ छत में। अभी मशीन में और कपड़े हैं जो कल निकाले थे हमने बैठक से। आज बैठक में हमने दूसरी चादर बिछाई थी हमने कल, ये वाली, और ये बिछाए थे। तो परसों कृष्णा ने गंदे कर दिए थे, हमने कल निकाले। रात को करे थे तो रात को ही नहीं निकाले, कल भी निकाले थे। तो फिर मैंने कहा इनको धो के छत में डाल देती हूँ फटाफट से धूप में। क्योंकि आजकल सर्दियों की भी अच्छी तेज खिल रही है। तो ये उत्तराखंड का नज़ारा है ताल पत्थर का। यहाँ से हमारा जो हुंसार बाबर लग जाता है। तो ये जो हुंसार बाबर की पहाड़ियाँ हैं, ये सामने कॉलोनियाँ दिख रही हैं। तो चलो मैं पहले चटाई में सारे कपड़े डाल देती हूँ क्योंकि बाल्टी से, क्योंकि एक निकालो तो गिर जाते हैं, इसलिए मैं सारे निकाल देती हूँ बाल्टी से। बाल्टी नीचे ले जाएंगे तो फटाफट से कपड़े डालती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे। आधे कपड़े तो मैंने भी डाल दिए हैं जो इस बाल्टी में लेके आई थी। तो आधे कपड़े फिर से जाओ लेने। मैं ज़्यादा थक जाती हूँ, क्योंकि नीचे से फिर ऊपर आओ कपड़े लेके, फिर नीचे जाओ कपड़े लेने। बाहर हमारी इतनी स्पेस नहीं है जो भारी हम यहीं से बाहर कपड़े ले जा ले। छत में अच्छी धूप खिलती है तो छत में ही ले जाने पड़ते हैं। हाथ से गिर गई थी मैं, साथ ही साथ किचन में भी आ गई। सुबह मैंने आजकल 3-4 दिन से ऐसा हो रहा है कि मुझे सुबह ही दाल और चावल बनाना पड़ रहा है। दाल तो मैं अपने लिए भी बना देती हूँ दिन के लिए, और कृतिका के पापा सुबह आजकल उनकी फरमाइश हो रखी है तो सुबह दाल चावल ही बना मेरे लिए। तो सुबह आज नाश्ता करते हैं, वो थोड़ा लेट का हो गया उनका, तो नाश्ता करते हैं, नाश्ता ले जाते हैं, खाते नाश्ता यहीं खाते हैं, सॉरी, और दिन का खाना ले जाते हैं। तो कहते हैं दाल में उनका सब्जी रोटी नहीं की, सब्जी रोटी नहीं। तो मैंने उनसे पूछा कि खाना गर्म भी रहता है, तो कहते हैं हाँ गर्म रहता है खाना, इसीलिए बोल रहा हूँ कि दाल चावल बना दे। फिर अलग अलग फरमाइश रहती है सबकी। तो आज मैंने सभी के लिए बनाए मूली के पराठे। कल खाली बच्चों के लिए बनाए थे मैंने। उसमें 2 छोटी सी गाजर थी, वो भी कस दी थी। तो फिर ऐसे अच्छे बन रखे थे। तो कल का पुलाव भी अच्छा था। पहले तो मना कर रहे थे कि पहले पूछते थे दही है क्या है, मैंने कहा दही भी नहीं है क्योंकि ठंडा है, मैंने दही इसलिए नहीं खाती हूँ। और फिर उन्होंने कहा, फिर मैंने ना जो चटनी बनाई थी सुबह उनके लिए टिफ़िन में रखी थी, कृतिका के छोटे वाले टिफ़िन में। तो उन्होंने कहा चटनी थी तो उन्हें दी नहीं। मैंने कहा मैं भी भूल गई, आप भी भूल गए। तो मैंने कहा खाओगे तो लेके आई। तो कह रहे पहले उन्होंने पूछा, और देखो मैंने ना कल उनसे मूंगफली मंगाई थी तो ये लेके आए थे मेरे लिए, तो मुझे दी नहीं इन्होंने अपने हाथ से। अभी जस्ट आपके साथ बात कर रही हूँ तो जस्ट मुझे दिखी, इसमें लेके आए, थोड़ी सी है, ठीक है मेरे लिए। और
इन्होंने कल रात को नहीं दी मुझे, तो इनको मैं संभाल देती हूँ, क्योंकि बच्चे खाएंगे तो गंदा करते हैं। तो मैं उनको बोलूँगी कि पहले एक जगह बैठ के आराम से खाओ, तब कूड़ा फेंक देंगे। नहीं तो एक ऊपर खाता है, एक नीचे खाता है, एक अपने कमरे। अभी जस्ट मैंने कहा फ़ोन करके बोलूँगी कि आपसे एक चीज़ मंगाई और आप लेके नहीं आए, तो भगवान ने कहा लेके आ रखे हैं, तो इनको दिन में बैठ के खाएंगे। कल मैं एक खा ही लेती हूँ, क्योंकि जब हाथ में आया है तो उसका मज़ा पहले ही ले लेती हूँ। कल बच्चों को बोल रहे चाहिए 2 मिनट आ जाओ। कल कृतिका के साथ खेल रहे थे, तो कृतिका को बोला कि केक नहीं रखा मेरे लिए, तो कृतिका ने कहा पापा वो तो मैंने खा लिया। तो बच्चे होते हैं ना, तो मैंने बोला भी था, तो बच्चे नहीं मानते, बच्चों को पसंद होता है। चलो मैंने कहा कोई बात नहीं। मूंगफली के दाने तो खूब मोटे हैं, ये देखिए। आप बोलोगे कि मुझे दिखा रहे, तो आ जाइए, थोड़ा थोड़ा हम सब खा लेंगे। मैंने एक ही छिली है, मम्मी भी आएगी, मैं भी, कृष्णा भी, कृतिका भी, दिन में एक साथ खाएंगे। मगर कृतिका का हो जाता है ट्यूशन का टाइम, तो मम्मी और मैं ही खा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। मेरे बच्चे देखेंगे ना, बोलेंगे मम्मी अच्छा आप दोनों ही खा रहे हो, हमें नहीं दे रहे। एक दिन मम्मी ने कहा मूंगफली है, कभी कभी होता है ना, किसी चीज़ का खाने का मन बहुत होता है, तो मैं बात ही बात करते करते, देखो मैं किचन में पूरा काम कर रही हूँ, मुझे दिख नहीं रहा। अमरूद रखे हुए, अनार रखा हुआ, कुछ नहीं, वो चीज़ दिख रहा है जो ला रखी हूँ। वो मैंने कहा अबे अचानक मैं ओवन में मैंने काम करा, सब कुछ करा, मगर मुझे तभी भी नहीं दिखा कि इन्होंने ला रखी है। मैं तो खाली इतना ही, मेरे मन में इतना ही था कि देखना एक चीज़ मंगा के लाए ही नहीं। अब जस्ट देखा ना तो अच्छा लगा। ले आते हैं वैसे, जैसे बोलती हूँ तो लेके आ जाते हैं, तो कोई नहीं, मैं भी तो लाती हूँ, बोलती तो मैं भी तो लाती हूँ आपके लिए, आप भी लाते हो मेरे लिए। पति पत्नी की बात पे तो नोक झोंक तो होती ही रहती है, तो है ना, रोज़ डांट खाती हूँ, मेरे को खांसी भी हो जाती है, जुकाम भी हो जाता है। मम्मी कहती है कि दूध की जो पतीली होती है उसमें मलाई खुरचन होती है, मत खाए कर, मत खाए कर, मत खाए कर, मगर मैं मानती नहीं हूँ कि मुझे लगती है वो अच्छी, क्योंकि मैंने बचपन से ही मलाई मैंने बहुत खाई। नानी के यहाँ जाती थी तो नानी के यहाँ तो प्योर दूध रहता था, तो जो नानी के यहाँ पतीले में खुरसन रहती थी ना, मुझे बहुत अच्छी लगती थी। मामी भी कहती थी, फिर मेरा नाम डिम्पी भी है, घर का, यहाँ का नहीं, मेरे, तो कहते थे डिम्पी खाई, मैंने कहा हाँ बिल्कुल। और एक जो घी बनाते हैं उसका काला वाला नहीं, जो ब्राउन सा होता है, वो भी खाने में बड़ा टेस्ट लगता है, उसमें चीनी जब मिला दो और वो खाओ, बड़ा टेस्टी रहता है वो। तो चलो मैं काम करती हूँ फटाफट, तब मिलती हूँ आपसे दोबारा। हेलो, मैंने कपड़े धो दिए हैं, काफ़ी सारे थे, पहले तो मैं थक गई, आपको दिखाती हूँ। ये मैंने देखिए ये ढेर लगाया है, दिखाती हूँ, ये ढेर लगा रखा है मैंने कपड़ों का, तो मैं जस्ट लेके आई, मैंने इसमें चटाई में डाल दिए सारे कपड़े, और
और ये देखिए, तो इतने सारे मैंने कपड़े धोए। अभी मैं गई थक, तो अभी डालती हूँ मैं इन कपड़ों को। पहले एक एक करके अलग कर देती हूँ, तो जिससे मुझे डालने में प्रॉब्लम नहीं होगी। ये कृतिका की जीन्स है ब्लैक कलर की, तो इसमें ना, और ये हाई नेक इसका। ये सारे कृतिका के पापा के कपड़े, तो इनको डालूँगी मैं अभी छत में, क्योंकि धूप अच्छी आ रही थी। तो मैंने कहा चलो सारे कपड़े पहले एक साथ डाल देती हूँ छत के ऊपर, फिर डालूँगी एक एक करके, क्योंकि एक एक करके डालो तो सही रहता है। क्योंकि मैं मशीन से एक साथ सारे, पहले मैंने ड्राई मशीन से निकाले। ये कृष्णा की दादी ये लाई थी, कृष्णा के लिए जीन्स। तो ये भी कृष्णा ने गंदी कर दी थी बर्थडे के दिन दादी के। तो थोड़ा धूप में बैठना अच्छा लग रहा है, पीठ करके बैठती हूँ। और कितनी अच्छी, और अभी ना मौसम इतना अच्छा हो रहा है ना। कुछ समय बाद देखना धुंध ऐसी छा जाएगी, धुंध छा जाती है पूरी। काफ़ी देर तक मैं धूप में थी, तो सिर पूरा गर्म हो गया, तो गर्म लग रहा था। तो मैंने कहा चलो अपने रूम में आया जाए। तो पापा ने आज देर में गए, तो पापा ने आज बिस्तर में थे बैठे हुए। मैंने कहा भी, मेरे कब कृतिका के पापा उठ जाओ, तो मेरे को देख के हंसते हैं बस। तो आप हंस क्यों रहे? तो क्या मैं रू? कहते लेट जा। मैं कहा मैं लेट जाऊंगी तो काम हो गया, तो कभी मैं लेट गई तो मैं काम कर लूँगी, फिर उठना। अभी ना सर्दियों में ना बहुत अच्छा लगता है कि हमने कपड़े पहन रखे, स्वेटर भी पहन रखा, गर्म सूट भी पहन रखा और रजाई के अंदर। और गर्मियों में 2 मिनट के लिए लाइट चली जाएगी, 2 मिनट हाय तो बहुत है। कितना टाइम कितना हो रहा होगा, 11:30 हो गए। लगभग मेरा सारा काम हो चुका है। आज आई मेरी सांस पे सांस। कंट्रोल जाना था, मैंने दीदी से पूछा, कहा दीदी आप उधर से ही जा रहे हो अपने उधर, तो मुझे भी बता देना फ़ोन करके, तब मैं जाऊंगी। नहीं तो बेफालतू में जाना मुझे नहीं अच्छा लगता। कभी कभी ऐसा होता है कि मम्मी मुझे 3-4 बार एक भेज देती है बाज़ार, तो मुझे ना बिल्कुल बाज़ार जाना बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं तो कहती हूँ मुझे घर में रहने दो, मैं जो बाहर जाना मुझे, हाँ सब जा रहे तो मुझे अच्छा लगता है, जैसे मम्मी भी जाएगी बच्चे भी जाएंगे तो मुझे अच्छा लगता है, ये सब जा रहे अच्छा, मगर अकेले नहीं, बिल्कुल नहीं। जैसे कोई सब घूम रहते हैं ना अकेले, मुझे बिल्कुल नहीं पसंद। आप लोगों को पता नहीं पसंद होगा नहीं होगा, मगर मुझे बिल्कुल नहीं पसंद अकेले जाना। अभी कृतिका को लेने जाना है, बाहर है स्कूटी खड़ी, चलो कोई बात नहीं, अंदर कर देती हूँ। चलो कोई बड़ी गाड़ी आती है, कभी कभी सामान आ रहा कुछ आ रहा, तो इसको तो अंदर कर देती हूँ स्कूटी, क्योंकि प्रॉब्लम होती है सबको। ऐसा नहीं होना चाहिए ना, मैं तो कहती हूँ मेरे वजह से किसी को भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, कोई भी हो। मेरे तो यही रहते हैं। मैं पहले स्कूटी अंदर कर देती हूँ, फिर बैठूँगी मैं आराम से आपके पास, क्योंकि सामने है एक आंटी अंकल, तो उनके घर में चल रहा है काम। कभी ऐसा होता है तो उनके यहाँ कुछ सामान आए
या कुछ भी आए, गाड़ी खड़ी हुई हो, हॉर्न जाए, उनको तकलीफ़ तो परेशानी होती है। 2 मिनट के लिए भी हो तो परेशानी है। तो मैं करती हूँ अंदर स्कूटी खड़ी, फिर मिलती हूँ आपसे। अभी मैं इतना नहीं बता सकती किस समय मिलूँगी, क्योंकि कृतिका को लेके आऊँगी उस समय मिलूँगी मैं आपसे। क्योंकि अभी मैं थोड़ा सा जो मेरे यहाँ पर कपड़े थे थोड़े से रखे हुए हैं, उनको अलमारी में रखती हूँ फटाफट से। और मम्मी के लिए मुझे आज पहले ही मैं 1 अनार या 2 अनार छील दूँगी, क्योंकि मैं जब कृतिका को लेने जाऊँगी तो उस बीच में मम्मी खा लेगी। क्योंकि मम्मी के जो ये हाथ है, उंगलियां पूरी जैसे झन 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 करती हैं, तो कर रही है। तो सबने बोला था कि एक तो मम्मी के शरीर में ब्लड खून की कमी है, तो मैंने कहा चलो मम्मी के लिए छील के रख दूँगी, क्योंकि अपना मम्मी कभी छीलती नहीं है। ये काम मेरा ही है, मैं दूँगी तो खा लेंगे, नहीं दूँगी तो वो ऐसे ही रहेगा। अगर मैं अपने मायके चल जाती हूँ, कभी मैंने एक दिन ना मैं अपने मायके, एक दिन के बहुत बार की बात है, तो कभी मैं कुछ ला के रखा, वो ऐसे ही सड़ गया, वो फिर गाय को दिया या फेंका, वो खाया नहीं। तो फिर मुझे अभी भी मैं अगर नहीं करूँगी, छिलूँगी, तो मम्मी को ना, एक तो मम्मी अनार इसलिए नहीं छिलती क्योंकि छिलते समय उस हाथ में थोड़ा सा उसका वो लग जाता है, तो मम्मी को बिल्कुल नहीं पसंद। मम्मी कहती छिलके दे कटोरी में तो मैं खा लूँगी, तो मैं नहीं खाती। तो फिर मैंने कहा अच्छा मैं ही फिर छिलके देती हूँ मम्मी को, तभी खाती है मम्मी, अपना आप नहीं खाती। आज एक ही पराठा खाया था मूली का, उससे ज़्यादा नहीं। डाइटिंग है ही नहीं मम्मी की, कि मैंने कहा मम्मी खा लो नहीं, बस हो गया, मेरा पेट भर गया। मैंने कहा आपका तो जैसे चिड़िया का होता है ना, वैसे पेट है आपका। तो हंस रहे थे मेरे ऊपर। मैंने कहा मेरे को खाना नहीं, मैं तो अभी भी, मैं तो सबको बोलती हूँ मेरे को खाना मत दो, मगर सुबह नाश्ता तो खाना है ना, फिर जब नाश्ता करेंगे तभी तो काम करेंगे, नहीं तो फिर। मैंने कहा मैं भी आपकी तरह रहूँगी नाजुक सी बनी हुई। तो कृतिका के पापा भी कहते कि मैंने फ़ोटो खींच के भेजी थी, कहा कृतिका के पापा को कि पसंद अच्छी है कि तुम दोनों की, कि अच्छी लाएगी तुम मम्मी के लिए। तो मैंने कहा एक ही दिन तो देना पड़ता है, एक वो मम्मी ने कहा मम्मी रोज़ देती है हमें गिफ्ट, तो हमने एक दिन दे दिया तो कुछ गलत करा कि नहीं। तो हम वहाँ से आए, कहते हैं ना कभी कभी बहुत मज़ा आता है, और साथ में रहने का मज़ा कुछ अलग ही है। अकेले रहने का मज़ा कुछ नहीं है, मगर जो साथ में सब साथ में रहते हैं तो अच्छा लगता है। तो मैं करती हूँ अभी स्कूटी अंदर, मैं आपसे बात करते करते स्कूटी अंदर नहीं करूँगी, फिर मिलती हूँ आपसे दोबारा। हेलो, मैं कृतिका को लेके आ गई हूँ। कृतिका घूम के आई? हाँ। ये रोज घूमने जाती है दादी के साथ। अच्छा दादी के साथ? हाँ। क्या लगता, क्या क्या घूम के आते हो, कहाँ कहाँ जाते हो घूमने? चिज्जी लाई? हाँ। दिखाओ। कृतिका बहुत शैतान हो गई आजकल, तो इसको लेके आई अभी तो अब जस्ट अभी लेके आई हूँ इसके। तो इसका लंच देखते हैं। ये बहुत अच्छी लड़की है मेरी, ये चिप्स ले गई थी आज स्नान से पहले, इसको रख दो। ये वहाँ नहीं फेंकती है, लेके आती है। तो ये अभी गई है, मैंने उसमें ना सौंफ रखी हुई, तो ये उसको लेने जाती है, थोड़ी थोड़ी करके खाती है। तो ये वहीं गई है किचन में, देखिए आ गई। ये मैंने कहा था ना क्या लाई, ये मुझे पता था, मुझे पता था। ये नहीं होता गोल गोल सा, मैंने कहा था ना सौंफ खा रही है, तो मम्मा को सब मालूम रहता है। आज क्या पढ़ाई हुई? हाँ, कृतिका ने आज अच्छा करा, मुझे सही था, वेरी गुड। हाँ ये क्या करा, हाँ ये क्या करा। तो दादी को दिखाती, जब ये अच्छा करती है
तो ये सबके लिए बोलती है, सबको दादी को दिखाती हूँ, वो दिखाती हूँ। जब ये कभी गलत करती है तो दिखाती नहीं है, बताती भी नहीं है। तो मैथ्स में भी कर रखे हैं इसने सम्स डिवाइड के। इसका देखते हैं। मैं थोड़ा गलत ये पहले ही बता देती है कि थोड़ा गलत है, ये कितना गलत है। चेक नहीं हुआ सही, इसमें काम नहीं कराया इंग्लिश में। तो इंग्लिश में इसका काम नहीं हो रखा है। थोड़ा गलत है, सारे सही थे। ठीक है, मैथ्स में सारे सही थे। क्या करो चलो मम्मी खाना खाते हैं, हम भी खा लिया। हमसे पहले खा लिया। वाह, आज मम्मी ने टिफिन में कुछ नहीं है, मुझे दिख रहा है कुछ नहीं है टिफिन में। कर लो भाई, इसके सामने चेक, इसके सामने ही चेक करेंगे अब। ये देखिए, ये देखिए कृतिका का टिफिन साफ, मांजने की भी जरूरत नहीं है, रख दो इसे। मांजने के बाद भी ऐसी है। कृतिका की दादी ने आज क्या क्या बात, दादी को कहेंगे क्या बात क्या बात क्या बात, आज आपने हमसे पहले खा लिया, क्या बात। ऐसे मम्मी खाती नहीं है, तो मेरे को थोड़ा सा वो लग गया कि मम्मी ने कैसे खा लिया। ऐसे मम्मी खाती नहीं है, हमसे हमारे साथ ही खाती है, मेरे साथ नहीं खाती। सास खाली 2 थाली निकलेंगी, एक थाली है बस उसमें सिंक पे। तो हम खाते हैं खाना, फिर मिलते हैं आपसे थोड़ी देर बाद। इतनी देर में आया है कृष्णा, कृष्णा खा रहा है खाना। अब जाएंगे हम कृतिका को ट्यूशन छोड़ने, और मम्मी धो रही है कृतिका के और कृष्णा के कपड़े, बहुत गंदे हो गए थे तो मम्मी ने लगा रखी है मशीन। कृतिका बैठ टांग को, और मैं कृतिका को छोड़ के आती हूँ 2 मिनट में, फिर मिलेंगे आपसे दोबारा। 2 मिनट में कृष्णा कह रहा 2 मिनट में 1 मिनट में। अब मैंने कहा देखो कितने मिनट में छोड़ा जाएगा कृतिका को, 2 मिनट में 1 मिनट। चलो चलते हैं हम। हेलो, कैसे हो आप? अभी 4:22 हो गए हैं, कृतिका को लाने का टाइम हो गया है। तो मैंने उसको छोड़ने गई थी, थोड़ा सा बैठी हूँ, फिर उसका लेने का टाइम हो गया, तो अब उसको लेने जाऊँ फिर घर आऊँ। तो थकान इतनी लग जाती है ना सुबह से शाम तक, क्या पूछोगे कैसे। तो एक तो मेरा दिमाग जल्दी से, तो मैं ना पहले कृतिका को लेके आती हूँ। जो कपड़े धोए थे मैंने, वो मैंने ये देखिए ये रखे हुए, आधे मम्मी ले जा चुके नीचे। और जब कृष्णा आए उसके बाद भी मुझे उनकी ड्रेस धोनी पड़ी, तो मैंने उनकी ड्रेस धो रखी है छत में, और एक चादर है वो धो रखी है जो मम्मी के कमरे में है, दीवान बॉक्स है छोटा सा, उसकी चादर। तो आज मैं बहुत थक चुकी हूँ, मगर कृतिका को लाने का भी टाइम है, क्योंकि जहाँ वो पढ़ती है तो वहाँ स्पेस थोड़ी सी कम है। तो चलते हैं कृतिका को लेने, फिर दोबारा मिलूँगी आपसे। तो अभी मम्मी भी आ रखी है घर में, तो देखती हूँ। अभी कहते ना कि अकेले के समय कितना काम होता है। तो फिर रात की तैयारी भी करनी है खाने की, कि रात को क्या बनेगा क्या होगा। तो मैं आज तो मैंने सोच रखा है कि क्या बनाऊंगी। तो फिर सुबह के लिए भी अभी रात की तैयारी का कुछ वो नहीं हुआ डिसाइड। मुझे सबसे पहले सुबह की होगी चिंता, क्योंकि सुबह 3 टिफ़िन लगाने होते हैं मुझको। 2 में तो सूखी सब्जी जाती है या पराठा जाता है, और 1 में तो जो महाराज जी बोले, हमारे महाराज जी बोलेंगे क्या ले जाना है क्या नहीं ले जाना। तो अभी चलते हैं कृतिका को लेने, फिर मिलते हैं आपसे दोबारा। हेलो, चाय पी ली और ब्रेड सेकी थी,
वो भी खा ली। कृष्णा भी आ गया ट्यूशन से और मैं भी ऊपर कमरे में आ चुकी हूँ। जो मैं अपना ताम झाम छोड़ के गई थी उसी के पास आ चुकी हूँ। तो इनकी मारती हूँ, इनको करती हूँ होल्ड और साथ ही साथ आपसे करती हूँ बात। आज मम्मी ने वो क्या होता है मंडवा साफ कर रही थी, तो मम्मी के अचानक पीठ में दर्द हो गया। तो मम्मी कह रही मेरे प्रियंका बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा। तो मैंने कहा मम्मी आराम कर लो आप। तो मम्मी के ना रसोली थी पेट में, तो उसका ऑपरेशन हुआ था। तो तब से मम्मी के कमर में दर्द होता रहता है, बहुत ज़्यादा दर्द रहता है। और अब ये सर्दियाँ आ रही तो इसमें ज़्यादा ही रहेगा। तो आई मम्मी बच्चों के साथ अपने रूम में है, तो मैं भी अपने रूम में आई। मैंने कहा तो दूध ले लिया था, दूध रखा हुआ मैंने इंडक्शन में गर्म करने के लिए, तब तक वो दूध गर्म होता है। तो मैंने कहा तब तक ये संभालती हूँ, तो भी करती हूँ इस काम को भी। और आप मुझे लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर कीजिएगा, जिससे मुझे भी सपोर्ट मिले। एक भैया है, उन्होंने मुझे सब्सक्राइब करा होगा, तो भैया ने मुझे अच्छा लगा, उन्होंने इतना प्यारा सा कमेंट करा था, नाइस ब्लॉग। तो कहते ना कि उन्होंने बहन बोला और उसके सम्मान में जी लगाया, तो कितना एक उसके लिए बहुत, जो हमारे मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात है वो। तो दिल से उन भैया को धन्यवाद कहती हूँ कि भैया आपने मुझे इतना बड़ा, आप मुझे सपोर्ट कर रहे, आप मेरे दिल से आपके लिए वो है कि आप, मैं तो यही कहूँगी आप जो करे उसके लिए भी यही कहूँगी, जो नहीं कर रहा उसके लिए भी यही कहूँगी। मेरे लिए दोनों सब बराबर है, ऐसा नहीं है। मगर कहते हैं ना कि पहला कम में हर चीज़ पहली, सबको ज़िंदगी भर याद रहता है हर चीज़ पहला। कहते हैं ना मैंने जब स्टार्टिंग करी है तो मुझे वो पहला भी सब याद है। और जो ये मेरे को पहली बार किसी ने कमेंट करा वो भी इतना प्यारा सा, तो भैया को मैं हाथ जोड़ के उनका धन्यवाद करती हूँ। और आप मुझे ऐसे ही प्यार देना भैया। और मैं अपनी वीडियो में, हर वीडियो में कहती हूँ मुझे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। आपको कैसी लग रही मेरी वीडियो मुझे ज़रूर बताइएगा, क्योंकि ऐसा होता है अगर मेरे से कुछ गलत हो गया है, कुछ बात तो है, तो मैं उसके लिए भी माफ़ी मांगती हूँ। मगर मैं कभी किसी का दिल नहीं दुखाऊंगी। तो मेरे से तो यही बन पड़ेगा। वैसे भी मैं किसी के लिए जल्दी से कुछ बोलती नहीं हूँ। मेरी आदत ही नहीं है किसी के लिए कोई कुछ भी कहे कि अच्छा है, ठीक बोला आपने। तो आप लोगों को मैं यही बोलना चाहती हूँ अपने ब्लॉग के माध्यम से। तो ज़्यादा लंबा नहीं खींचूँगी इस ब्लॉग को, यहीं पे एंड करूँगी। तो आप लोगों से फिर से गुजारिश है, आप मुझे लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना और कमेंट भी ज़रूर करना कि मेरा ब्लॉग आपको कैसा लगता है। सब्सक्राइब करके आप मेरा हौसला बढ़ाइएगा और लाइक करोगे तो मुझे और भी अच्छा लगेगा। तो इस ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आप लोगों से चाहती हूँ कि आप भी स्वस्थ रहें, मैं भी स्वस्थ रहूँ, क्योंकि ठंड बढ़ रही है। अब दिन में तो धूप है मगर हवा चल रही है, तो इसलिए जो भाई लोग बाइक से जाते हैं वो भी सावधानी से चलाएं, जो गाड़ी चलाते हैं वो भी सावधानी से चलाएं।
तो बस मेरे इस ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करूँगी। नमस्ते, गुड नाइट, बाय और जय उत्तराखंड।